guys, welcome back to Civil Design. It is one of the best channel for civil engineers. तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे लेबर रेट्स के बारे में। जो भी सिविल वर्क्स होता है, जो भी सिविल के रिलेटेड वर्क्स होता है, उसमें जो भी लेबर के रेट्स होते हैं गाइज, वो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके जो भी GST रेट्स होते हैं, उसके जो भी यूनिट्स होते हैं उसके बारे में, और उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे हमारे बिल्डिंग के लिए जो भी क्वांटिटी होती है, एक्सकेवेशन के लिए, बैक फिलिंग के लिए, RC बीम के कॉलम के लिए, इंटरनल और एक्सटर्नल प्लास्टर के लिए जो भी क्वांटिटी होती है वो कैसे कैलकुलेट वर्कआउट की जाती है एक साइड पे, वो आज हम डिटेल में देखने वाले हैं गाइज। तो वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा गाइज। प्लान्स, ड्राइंग, RCC डिज़ाइन के बारे में, उसके बाद हर एक चीज़ आपको, रेट एनालिसिस और हर एक चीज़ मिलेगी गाइज। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम बिल्डिंग के पूरे एस्टिमेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। हर कोई बिल्डिंग का एस्टिमेशन होता है। हमारा G+2 स्टोरी बिल्डिंग है गाइज ये। आप देख सकते हो इसमें हर एक चीज़ यहाँ पर दी है गाइज। ओके, यहाँ पर ये प्रिंट थोड़ा अच्छा नहीं आया है। ये शेड्यूल ऑफ ओपनिंग यहाँ पर बीच में ही प्रिंट हुआ है गाइज। ओके, ये हमारा प्लान है। इसमें इसका पूरा प्लान हम आगे देखेंगे गाइज। तो एक पूरा बिल्डिंग एस्टिमेट है, वो हम 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कैसा होता है बिल्डिंग एस्टिमेट डिज़ाइन में, जो कि हर एक साइट इंजीनियर को ये बिल्डिंग का एस्टिमेट आना ही चाहिए। उसका जो भी क्वांटिटी सीट है, ये आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइज, स्किप मत करना, उसे बहुत सारा कुछ सीखने को मिलेगा आपको। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है हमारा बिल्डिंग एस्टिमेशन में, अर्थवर्क एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन। यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी एक्सकेवेशन फाउंडेशन का, उसके बारे में हम आज देखेंगे। यहाँ पर ये जो मेजरमेंट सीट है गाइस, क्वांटिटी सीट बोलते हैं इसको। यहाँ पर नंबर्स, लेंथ, विड्थ, हाइट और क्वांटिटी और यूनिट। ओके, हमको सब यहाँ पर लिखना होता है। जो भी एक्सकेवेशन का हमारा वर्क है, जो भी, या फिर कौन सा भी वर्क हो हमारा, PCC, RCC, फुटिंग, बैक फिलिंग, बीम के बारे में। उसके बाद है गाइज हमारा शेड्यूल, प्लास्टर, स्लैब, RCC, इसके साइड पेंट, ये सारी चीज़ें हम आज देखेंगे गाइज 1 बाय 1। तो यहाँ पर आपको नंबर, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट यानी क्वांटिटी मिल जाएगी आपको, और इसका यूनिट पता होना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट है गाइज, अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन इन अ फाउंडेशन। ये सैम्पल कॉपी आपको एस्टिमेशन के लिए है गाइज। यहाँ पर आपने फुटिंग ली 1 बाय 1 मीटर की। ओके, इसकी डेप्थ फ्रॉम ग्राउंड लेवल है 0.6 + 1 + 0.6। ओके, 0.6 फॉर एक्स्ट्रा वर्किंग प्लेस। ओके, यहाँ पर जो भी डेप्थ ऑफ फुटिंग है हमारी, यहाँ पर 0.6 एक्स्ट्रा लिए गाइज। ओके, ऐसे हमारे 11 फुटिंग से गाइज 1 बाय 1 मीटर के। यहाँ पर उसकी लेंथ है 2.2 मीटर, विड्थ 2.2 मीटर और हाइट है 1.5 मीटर। इसका टोटल क्वांटिटी आता है 84.12 क्यूबिक मीटर। ओके, तो इसका टोटल आता है 84 क्यूबिक मीटर। इससे आपको इसकी क्वांटिटी मिल जाएगी। आपने इसके रेट से मल्टीप्लाई किया लेबर रेट से, जो कि आप आने वाली वीडियोस में देखेंगे, तो आपको पूरा एस्टिमेशन उसका निकाल सकते हो आप इजीली। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको फुटिंग की जो साइजेस है वो दिखाई देंगे। यहाँ पर आप ये सेक्शनल व्यू है गाइस। यहाँ पर आपको जो भी फुटिंग की हाइट है, यहाँ पर 0.75, 0.45 इसकी हाइट है, यानी कि आपका जो भी फुटिंग का डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा गाइस। ओके, तो यह हमारा सेक्शनल व्यू है गाइस। ऐसे हमारा 11 फुटिंग से। इसके बाद आपका एक टॉप व्यू है गाइस। ओके, ये फुटिंग 2.2 मीटर है। ये यहाँ से 2.2 मीटर बाय 2.2 मीटर, ए से 3 3 3 + 2 9 + 2 11। ऐसे हमारा टोटल 11 फुटिंग है गाइज। यहाँ पर आप देख सकते हो इस एस्टिमेशन शीट में टोटल। यहाँ पर आपने यहाँ पर देखा तो एक्सकेवेशन आपको 11 फुटिंग का करना है, जो कि साइजेस है 2.2 मीटर बाय 2.2 मीटर और उसकी हाइट है 1.5 मीटर। टोटल क्वांटिटी आती है 84.12 क्यूबिक मीटर। उसके बाद है गाइज हमारा फुटिंग का जो भी PCC है, वहाँ पर हम फुटिंग 1.1 मीटर बाय 1 मीटर ऐसे 11 फुटिंग है। यहाँ पर उसका जो भी लेंथ है 1.3 मीटर बाय 1.3 मीटर
और उसका पीसीसी से थिकनेस है हमारा 75 mm, यानी कि 0.075 मीटर। ये क्वांटिटी सब मीटर में, तो आपको मीटर में ही लेना पड़ेगा गाइस। ओके, ये एक्चुअली हमारी एक्सेल सीट है। अगर आपको ये एक्सेल सीट चाहिए तो प्लीज़ मुझे इस कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के मेल आईडी देना आपका, या ये एक्सेल सीट आपको मिल जाएगी गाइस। ओके, आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हो। आपको बस यहाँ पर LBH यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इसकी क्वांटिटी आपको एक्चुअल में कैलकुलेट होके आएगी। उसके बाद है हमारा फुटिंग पीसीसी में आता है गाइस, डेप्थ इसकी 0.15 प्लस 1 प्लस 0.15। यहाँ पर आप देख सकते हो फुटिंग पीसीसी में 0.15 प्लस 0.15, ये हमारी फुटिंग की पीसीसी है गाइस। ओके, टोटल हाइट ऑफ फुटिंग है, यहाँ पर देख सकते हो आप। यहाँ पर ये 2.2 मीटर बाय 2.2 मीटर है इसका प्लान। यहाँ पर इसने सेक्शनल व्यू है हमारे 2.1 मीटर इसके हाइट है, फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू ए वाला सील मतलब छज्जा लेवल। ओके, उसके बाद है हमारा 0.45 मीटर यानी कि 45 सेंटीमीटर की हमारी फुटिंग की हाइट है। उसके बाद कॉलम है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए गाइस। यहाँ पर लिखा है सब, प्लेन बीम, स्लैब, ब्रिक मैसनरी, लिंटर बीम्स, पैरापेट लेवल। उसके बाद है गाइस हमारा फुटिंग RCC 1 मीटर बाय 1 मीटर, इसकी थिकनेस है 0.45 mm यानी कि 45 सेंटीमीटर। ओके, यानी कि हमारा होता है हमारा 1.5 फीट। ओके, 45 सेंटीमीटर। इसकी जो 11 नंबर ऑफ फुटिंग है टोटल 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 40.45 फुटिंग। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। यहाँ पर आपको 4.95 कैलकुलेट होगी पूरे अमाउंट। उसके बाद एक कॉलम अप टू प्लिंथ लेवल, उसकी जो हाइट है वो चेंज होगी गाइज। यहाँ पर 1.05 मीटर है, 0.23 बाई 0.23 तक का कॉलम है हमारा, 9 इंचेस बाय 9 इंचेस का। टोटल 11 नंबर ऑफ कॉलम है एज़ पर आपके जो भी प्लान में है। ये प्लान आपको दिखाई देगा आपको आने वाली वीडियोस में। ओके, तो ये कॉलम अप टू प्लिंथ लेवल है गाइज, अप टू RCC लेवल, जिसका यूनिट हमने सभी यूनिट क्यूबिक मीटर में लिए। यहाँ पर जो भी फुटिंग, कॉलम, बैक फिलिंग, प्लिंथ बीम, बैक फिलिंग, यहाँ पर आपकी जो भी हाइट है वो चेंज होने वाली है गाइज, जो भी आपके ड्राइंग के हिसाब से। ओके, ये पूरी क्वांटिटी सीट आपने ड्राइंग के हिसाब से ही बनाई है गाइज। यहाँ पर हाफ प्लान प्रिंट हुआ है, बैक साइड में हाफ प्लान है। यहाँ पर आपकी जो हाइट है 0.45, यहाँ पर देख सकते हो आप 0.45 फुटिंग की। उसके बाद अप टू प्लिंथ लेवल की हाइट है 1.05 मीटर। ओके, 1 मीटर के आसपास। उसके ऊपर हमारे हाइट है गाइज, यहाँ पर देख सकते हो आप हमारे प्लिंथ बीम के आसपास, जो कि हाइट है 0.60। उसके बाद है हमारा 0.75 mm का जो भी स्लैब है। ओके, जो भी हमारा फ्लोर स्लैब है उसके बारे में। ये हमारा कॉलम है फुटिंग, या बाकी का अगला मैसनरी, ब्रिक मैसनरी वर्क। उसके बाद हमारा 5th पॉइंट है गाइस बैक फिलिंग के बारे में। बैक फिलिंग इन द फुटिंग एक्सकैवेशन एरिया, उसमें डिडक्शन करना पड़ता है हमारा पीसीसी वर्क जो किया है, RCC, उसके बाद फुटिंग कॉलम का। अगर आपको बैक फिलिंग करना है तो आपको एक्चुअली में वो तो डिडक्शन करना पड़ेगा, ये वाला फुटिंग पीसीसी, RCC और फुटिंग कॉलम, यानी कि पहले जो 3 है वो आपको डिडक्शन करने पड़ेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो 1.39, यहाँ पर जो 1.39 पीसीसी का है, RCC का 4.95 यहाँ पर लिखा है। उसके बाद 0.61 यानी कि 0.61 कॉलम अप टू प्लिंथ लेवल, उसका जो भी क्वांटिटी वो आपको टोटल क्वांटिटी से माइनस करना पड़ेगी। वहीं पर आपको पूरा बैक फिलिंग का क्वांटिटी वो आपको मिल जाएगा, जो कि आता है हमारा 77.15। तो आपको समझ में आया है पूरा कैलकुलेट करने का एरिया। उसके बाद आपको ये तीनों फैक्टर माइनस करने के वहाँ से, तो बैक फिलिंग आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पर जो भी आपका फाउंडेशन प्लान है, एक्सकैवेशन के बाद आपको जो भी डिडक्शन करने हैं वहाँ पर उस क्वांटिटी से आपको माइनस करने पड़ेगी, जो कि यहाँ पर आपने एक्चुअल में एक्सेल शीट में आपने एक क्वांटिटी तो निकाली होगी। यहाँ पर सिर्फ आपको एक क्वांटिटी निकाल कर आपको 1 2 3 यानी कि आपको 5th में से 1 2 3
है 1 2 3 पार्ट्स माइनस करने हैं गाइस। यहाँ पर आप देख सकते हो 1 में से आपको 2 3 4 माइनस करना है, तो आपको फिफ्थ मिल जाएगा इजीली, जिसको आप कह सकते हैं बैक फिलिंग की क्वांटिटी आपको इजीली मिल जाएगी गाइस। जैसे कि 84 में से ए और ए माइनस किया तो आपको आ जाएगी क्वांटिटी बैक फिलिंग की 77 क्यूबिक मीटर में। उसके बाद गाइज प्लिंथ बीम बैक फिलिंग। प्लिंथ बीम बैक फिलिंग में आपको करना क्या है गाइज, उसका एरिया निकलना है। प्लिंथ एरिया आउट टू आउट, यहाँ पर आपने देख सकते हो 10 LBH। ओके, इसका जो भी डेप्थ है यहाँ पर 2 फीट का बीम लिया है, यहाँ पर 60 सेंटीमीटर, तो इसकी क्वांटिटी 47.25। यहाँ पर आपको डिडक्शन करना है L1 L2 L3 L4 एंड L5। ओके, तो आपको ये L1 L2 L3 L4 यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, जो कि आप देख सकते हो प्लान में इसमें। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस, जो कि हमारा प्लिंथ बीम है। यहाँ पर प्लिंथ बीम और जो भी उसकी क्वांटिटी माइनस करनी है आपको, हम प्लान में इसे पूरी डिटेल में देखेंगे गाइस। यहाँ पर आपको अगर प्लिंथ बीम बैक फिलिंग का एरिया निकालना है तो गाइज आप एस्टिमेशन शीट में क्वांटिटी प्लान में देख सकते हो, हमारे फाउंडेशन प्लान में, जो कि यहाँ पर आपको एरिया प्लिंथ टू प्लिंथ जो भी आउटर एरिया आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा पूरा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ओके, इसका अगर बैक फिलिंग करनी है आपको पूरी, तो यहाँ से हर एक बीम की लेंथ आपको माइनस करनी पड़ेगी। ओके, हर एक बीम, यानी कि ये टोटल हो गए हमारे 4 बीम्स और ये 3 बीम्स हमारे, और उसके बाद 1 2 3 ये 3 बीम्स हमारे कंटिन्यू में। तो ये सारी लेंथ आपको माइनस करनी पड़ेगी, तो आपको ये पूरा एक्चुअल में एरिया मिल जाएगा बीच में का। इसे बोलते हैं हम प्लिंथ बीम बैक फिलिंग। ये आपको एरिया कैलकुलेट करने को मिलेगा यहाँ पर, जो कि हमने माइनस किया है लेंथ, जो कि ये नंबर से यहाँ पर नंबर और लेंथ कैलकुलेट करके हमने वो माइनस करके लिया है। आई होप आपको ये बैक फिलिंग के बारे में पता होना चाहिए, जो कि जो क्वांटिटी आपको माइनस करनी पड़ रही हो वहाँ पर आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पर आपने देख सकते हो, यहाँ पर आप प्लेन बीम बैक फिलिंग में आपको जो भी बीम्स के जो भी डिडक्शन किए वो डिडक्ट करके आपको वो बैक फिलिंग मिल जाएगी गाइज। यहाँ पर आपकी उसकी क्वांटिटी आती है 39.17 ए डिडक्शन की क्वांटिटी। ओके, 5A एंड 5B, यहाँ पर 5A एंड 5B यानी कि बैक फिलिंग इन फुटिंग एंड बैक फिलिंग इन अ प्लेन बीम की इन्होंने एडिशन की है 77 और 39, उसका टोटल आता है हमारा 116.33 क्यूबिक मीटर में। अगर आपने इसे रेट से मल्टीप्लाई किया, जो भी लेबर का रेट है और मटेरियल जो भी लगता है उसकी क्वांटिटी निकाली, तो आपको इसका पूरा एस्टिमेशन शीट मिल जाएगा गाइज। उसके बाद है गाइज हमारा प्लिंथ बीम RCC के बारे में। जो भी हमारी क्वांटिटी निकालनी है गाइज, जो हमारी बीम साइज है 230/600 mm। ओके, उसके जो भी नंबर्स है, टोटल नंबर्स आप देख सकते हो प्लान में। उसके बाद उसकी लेंथ निकालनी है, ब्रेड तो मालूम है ना, हाइट बीम्स की, उसकी क्वांटिटी आप इजीली निकाल सकते हो प्लिंथ बीम RCC में। यहाँ पर आपको प्लान मिल जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर उसके बाद जो भी डिडक्शन है प्लेन बीम RCC का, वो आपको कैलकुलेट करना है गाइस। इसमें डिडक्शन नहीं आएगा, बस आपको प्लेन बीम की क्वांटिटी निकालनी आनी चाहिए गाइस। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये बीम्स की क्वांटिटी निकालनी है आपकी, टोटल बीम्स की जितनी है उसकी क्वांटिटी आप इजीली निकाल सकते हो गाइस। तो फ्रेंड्स, ये हमारी प्लेलिस्ट है, आप चाहे तो इसे देख सकते हो हमारे चैनल पे। इसमें हमने सब कुछ डिस्कस किया है, हमारे फाउंडेशन प्लान से लेके हमारे टेरेस प्लान तक हर एक चीज़ हमने यहाँ पर डिस्कस की है। ये वीडियोज़ आप चाहे तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, हर एक शॉर्ट्स वीडियो भी बनाए हमने इसके ऊपर। टोटल 1000+ वीडियो है गाइज, आप चाहे तो इसे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। हमने ऑटोकैड की पूरी सीरीज़ बनाई है, सब ड्राइंग आपको वहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया हमने। उसके बाद आपने ई टेंडरिंग के ऊपर भी बहुत सारे वीडियोस बनाए गाइज, ई टेंडरिंग सिस्टम GR
ये टेंडरिंग के लिए अप्लाई कैसे करना है, वो बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे गाइज़। आप चाहे तो उसे प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइज़। उसके बाद हमारा 8 पॉइंट है गाइज़, कॉलम अप टू स्लैब लेवल RCC। हमारे टोटल 11 फाउंडेशन है, 11 कॉलम से। उसका कॉलम के साइज जैसे 23x23 सेंटीमीटर, यानी कि 230x230 का कॉलम है हमारा, 9 इंचेस बाय 9 इंचेस का। इसका पूरा क्वांटिटी आता है गाइज 1.54 क्यूबिक मीटर में। अगर इसका हाइट लिया जाए तो 2.65 यानी कि 9 फीट के आसपास आता है गाइज, 9 फीट के आसपास। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो 2.15 मीटर, उसके बाद 1 मीटर, यानी कि हमारा टोटल हाइट आ जाएगा 2.65 मीटर अप टू जो कॉलम का हाइट है, और उसका 9 इंचेस बाय 9 इंचेस का कॉलम है हमारा। तो ये क्वांटिटी आप इजीली वर्कआउट कर सकते हो गाइज। ये जस्ट सैम्पल कॉपी गाइज, अपना जो भी प्लान है वो आपसे बड़ा होगा, बहुत बड़ा प्लान होगा। ये जस्ट सैम्पल कॉपी, आप इजीली कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे इमेजिनेशन होना चाहिए आपको कैलकुलेशन वर्कआउट करने में, इजी वे में मैं आपको बता रहा हूँ, आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ गाइज। तो आप इजी वे में कौन कौन सा डिडक्शन करना चाहिए हर एक चीज़ के लिए, आपको इजी वे में आप स्लैब का एरिया कैसे वर्कआउट कर सकते हो, उसके बाद में कॉलम, फाउंडेशन, एक्सकेवेशन में क्या क्या डिडक्शन करने पड़ते हैं आपको। तो ये सारी चीज़ें एक साइट इंजीनियर को पता होनी चाहिए। साइट इंजीनियर को एक हर एक चीज़ पता होनी चाहिए जो कि आपके वर्किंग में होती है, डे टू डे वर्किंग में आपको ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होती है हर एक सिविल इंजीनियर के लिए। तो फ्रेंड्स, उसके बाद आता है हमारा कॉलम RCC के बाद आता है हमारा 9 पॉइंट, जो कि ब्रिक वर्क के बारे में, ब्रिक मैसनरी या स्टोन मैसनरी यहाँ पर बोल सकते हैं। यहाँ पर आप वहाँ ब्लॉक भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर ये हमारा ब्रिक मैसनरी वर्क है गाइस। ओके, तो यहाँ पर जो भी डिडक्शन करना होता है वो आप देख सकते हो इजी वे में। यहाँ पर पहले तो आपको ये आउटर वॉल्स होते हैं हमारे, वो लॉन्ग वॉल्स होते हैं 230 mm थिकनेस, और इनसाइड वॉल्स होते हैं, इंटरनल वॉल्स होते हैं हमारे, वो होते हैं 4 इंचेस यानी कि 115 mm। यहाँ पर देख सकते हो हमारे जो भी आउटर के वॉल है गाइज, वो ज़्यादा थिकनेस के रहते हैं, 9 इंचेस वॉल होती है वो। उसके बाद इंटरनल वॉल्स है वो हमारे 4 इंचेस के आसपास थिकनेस होती है गाइज। तो इसमें आपको क्या करना है गाइज, वो आज हम डिटेल में देखने वाले हैं। यहाँ पर आपको अगर ब्रिक मैसनरी वर्कआउट करनी है क्वांटिटी, तो आपको इसमें आपको पहले तो शॉर्ट वॉल और लॉन्ग वॉल्स में आपको डिडक्शन जो भी है वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आपको ये पूरा ब्रिक का वर्कआउट करना है, कौन सी कितनी क्वांटिटी चाहिए, तो आपको उसमें के विंडोज़ और डोर से वो आपको माइनस करने पड़ेंगे। जो भी विंडोज़ आते हैं उस वाल में जो भी डोर्स आते हैं, वेंटिलेशंस आते हैं, वो चीज़ें आपको माइनस करनी पड़ेगी उसका क्वांटिटी निकाल के। तो ये सारी चीज़ें आपको इमेजिन करनी चाहिए गाइस, इमेजिन करनी पड़ती है एक साइट इंजीनियर को। ये तो बेसिक पॉइंट है जो भी आपको डिडक्शन करना पड़ेगा यहाँ से वाल में से, तो आपको पूरी क्वांटिटी मिल जाएगी क्यूबिक मीटर में। यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की गई, यहाँ पर हमारे लॉन्ग वॉल आते हैं हमारे, जो भी आप देख सकते हो प्लान में, इस प्लान में यहाँ पर आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पर जो भी लॉन्ग वॉल है हमारे, इसका प्लान हम डिटेल में देखेंगे। आपने अगर हमारे पहले वीडियोस नहीं देखे तो वहाँ पर हमने एक्सकेवेशन, बैक फिलिंग, इसकी क्वांटिटी निकाली है गाइस इजी वे में। आपने अगर इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है वो पार्ट भी आपके लिए। वहाँ पर हमने जो भी डिडक्शन होता है बैक फिलिंग की टाइम में, वो हमने डिटेल में डिस्कस किया है गाइस। ओके, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइस। ये साइट इंजीनियर के लिए ज़रूरी है, बहुत ही बेसिक थिंग है गाइस, जो कि आने चाहिए आपको साइट पे। अगर आपने लॉन्ग वॉल कैलकुलेट की, उसके बाद शॉर्ट वॉल कैलकुलेट की, उसके बाद आपने
जो भी डोर्स और विंडोज़ का शेड्यूल दिया है उसमें से आपको वो डोर्स और विंडोज़ की साइजेस और डायमेंशन और थिकनेस आपको मिल जाएगी गाइज। वो आपने क्वांटिटी माइनस की है जो भी आपकी शॉर्ट वाले या फिर लॉन्ग वाले, यहाँ पर आपको इजी वे में ये क्वांटिटी मिल जाएगी गाइज। ओके, अगर ये एक्सेल शीट आपको चाहिए तो प्लीज़ मुझे मेल कमेंट करना, कमेंट बॉक्स में अपना मेल, मैं आपको ये एक्सेल शीट फॉरवर्ड कर दूँगा। ओके, अगर आपको ये एक्सेल शीट इजीली हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को भी मिल जाएगी, आप चाहे तो उसे ज्वाइन कर सकते हो, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है गाइस। तो फ्रेंड्स, इनसाइड प्लास्टर में आप देख सकते हो यहाँ पर आपको हर एक रूम का जो भी डायमेंशन है वो लेना पड़ेगा और उसमें डिडक्शन करना पड़ेगा। जो कि बेडरूम हुआ हमारा, उसके बाद जो भी वरांडा हुआ, ड्राइंग रूम हुआ, हॉल हुआ, किचन हुआ, वो अलग से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा गाइस। यहाँ पर आप देख सकते हो उसकी क्वांटिटी होगी गाइस स्क्वायर मीटर में। ओके, प्लास्टर है उसकी थिकनेस कम होगी, मैंने कहा था 15 सेंटीमीटर से कम थिकनेस हो तो आपको उसकी क्वांटिटी स्क्वायर मीटर में लेनी है। अगर 15 सेंटीमीटर से क्वांटिटी ज़्यादा हो गई तो उसका जो भी डायमेंशन है वो आपको यूनिट्स है वो आपको क्यूबिक मीटर में लेना पड़ेगा गाइस। तो हम प्लास्टर में जनरल यूनिट लेते हैं क्यूबिक मीटर में। अगर आपका ब्रिक वर्क 6 इंचेस का आप यूज़ करते हो तो वो भी आपका स्क्वायर मीटर में या ब्रास में वर्किंग आ जाएगा गाइस, ब्रिक के लिए भी। तो फ्रेंड्स, इनसाइड प्लास्टर में हमारा अगला पॉइंट है गाइस, जहाँ पर आप किचन, उसके बाद वरांडा, ड्राइंग रूम, बाथरूम, पैसेज, वहाँ पर आपको डिडक्शन करना पड़ेगा गाइस। यहाँ पर आप किचन और डाइनिंग में देखा जाए तो आपको पहले तो लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल लेनी है 2, उसके बाद लेंथ, ब्रेड, हाइट, उसके बाद आपको क्वांटिटी मिल जाएगी इन स्क्वायर मीटर में। उसकी जो हाइट होती है गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हो L इंटू बी इंटू एच, हाइट ली हमने 3 मीटर। ओके, तो उसका जो भी डिडक्शन है, डोर का डिडक्शन होगा आपको। डोर की हाइट होती है नॉर्मली 2.1 मीटर से 1 फीट के आसपास। और विंडोज़ आपने जो बनाए हो आपको यहाँ पर विंडोज़ का जो भी हाइट है वो आपको लेना पड़ेगा। आपने अगर वॉल में से डोर और विंडोज़ माइनस किए तो आपको पूरी क्वांटिटी यहाँ पर मिल जाएगी गाइस, प्लस माइनस करके। यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की गाइस, यहाँ पर आपने पूरी क्वांटिटी निकाली, एक एक वॉल में से एक एक विंडोज़ और माइनस नहीं किए, विंडोज़ और डोर। यहाँ पर हमने पूरा जो भी हमारा किचन, वरांडा, ड्राइंग रूम, हॉल, किचन, बाथरूम, उसका जो भी लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल कैलकुलेट किया है। यहाँ पर जो भी लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल, इनसाइड प्लास्टर के बारे में, इनसाइड प्लास्टर सो है हमारा, इनसाइड के लिए प्लास्टर जो भी है उसके हमने जो भी क्वांटिटी ली है वहाँ पर हमने डिडक्शन के लिए माइनस साइन दिया है गाइस। यहाँ पर जो भी डिडक्शन है वहाँ पर माइनस साइन किया है, तो एक्चुअल में आपकी टोटल क्वांटिटी आती है गाइस 208 स्क्वायर मीटर में। ओके, तो 208 स्क्वायर मीटर में आती है। ये सारी चीज़ें आपको पता होने चाहिए कि डिडक्शन कौन सा करना पड़ेगा और टोटल क्वांटिटी आपको आ जाएगी वो आपको। तो इनसाइड प्लास्टर में आपको ये सारी क्वांटिटी मिल जाएगी गाइस, बस आपको डायमेंशन उसके डालने हैं और वो डिडक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ये पूरी क्वांटिटी स्क्वायर मीटर में आपको बस यहाँ पर डोर, MS डोर, वेंटिलेशन, उसके बाद जो भी डोर, शॉर्ट वॉल और लॉन्ग वॉल है आपने उसके नंबर्स और उसकी जो भी लेंथ, हाइट और ब्रेड, लेंथ, ब्रेड, हाइट, सॉरी LBH। ओके, वो डालने के बाद आपको सब रेडी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा वॉल के रिलेटेड। ये तो हुआ इंटरनल प्लास्टर के लिए। आउटर प्लास्टर के लिए आपको सेम ऐसा ही करना पड़ेगा गाइस। यहाँ पर आपको ये आउटर प्लास्टर है, आउटसाइड प्लास्टर है हमारा। आपने यहाँ पर एक चीज़ ऑब्जर्व की गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो भी हमारा, अगर आपने स्टार्ट किया यहाँ पर किचन से या फिर आपने स्टार्ट किया यहाँ पर ड्राइंग रूम से, ये ड्राइंग रूम हमारा अगला फैक्ट है। उसके बाद ये हमारा जो भी किचन, उसके बाद वरांडा है। यहाँ पर आपने ड्राइंग में लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल ली, उसके बाद सीलिंग ली, उसके बाद आपको डिडक्शन करना है।
ओके, ये वाला यहाँ तक। तो आपको ये माइनस चीज़ें यहाँ पर आपको माइनस करनी पड़ेगी, ये जो क्वांटिटी आई है यहाँ से, तो पूरी क्वांटिटी आपको नीचे मिल जाएगी। एक एक्सेल सीट है, अगर आपको एक एक्सेल सीट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना मेल आईडी देना, आपको एक एक्सेल सीट में आपको मेल कर दूंगा गाइस। बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये एक साइट इंजीनियर के लिए, एक सिविल इंजीनियर के लिए एक एक्सेल सीट। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बाथरूम में भी आपको एक पहले लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल सब बाथरूम की कैलकुलेट करनी पड़ेगी। उसके बाद सीलिंग का जो भी एरिया है यहाँ पर एल बी, और सीलिंग में आपकी हाइट नहीं होगी गाइस। यहाँ पर कौन सी भी सीलिंग में आपकी हाइट कहाँ पर दिखाई देगी, स्लैब के जो भी फॉल सीलिंग की होती है यहाँ पर आपको हाइट नहीं मिलेगी, तो आपको बस एरिया मिल जाएगा स्क्वायर मीटर में। उसके बाद जो भी शॉर्ट वॉल लॉन्ग वॉल है वहाँ पर आपको डिडक्शन करना पड़ेगा। सेम आपको उस चीज़ ये भी पैसेज में भी करनी पड़ेगी, पैसेज की शॉर्ट वॉल लॉन्ग वॉल। उसके बाद पैसेज का जो भी सीलिंग एरिया है वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और आपको ये पूरी क्वांटिटी आपको मिल जाएगी डिडक्शन करने के बाद। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, एक साइट इंजीनियर को ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होती है डेली वर्किंग में। तो फ्रेंड्स, आउटसाइड प्लास्टर में हमारा अगला पॉइंट है गाइस, जो कि आखिरी का पॉइंट है हमारा। यहाँ पर आपको जो भी हमारी फ्रंट साइड, राइट साइड, लेफ्ट, बैक साइड, लेफ्ट साइड और पैराफिट वॉल, इसका टोटल क्वांटिटी आपको निकालना होता है गाइस। जो भी आपकी अगर बिल्डिंग का बाहर का साइड है तो आपको पूरा क्वांटिटी आपको निकालना आना चाहिए। तो इजी वे में आप निकल सकते हैं गाइस। यहाँ पर आपने पहले भी इनसाइड प्लास्टर में कैलकुलेट की थी, जिसका क्वांटिटी आया था 252 स्क्वायर मीटर। ओके, तो ये भी आप आउटसाइड प्लास्टर इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पर आपको बस डिडक्शन करना है विंडोज़, डोर, और जो भी हमारा डोर्स और लिंटल को आपको डिडक्शन करने के बाद आपको मिल जाएगा आउटसाइड प्लास्टर की क्वांटिटी। आउटसाइड प्लास्टर में आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की गाइज, आपको आउटसाइड प्लास्टर में एक पैरापेट वॉल ऐड करनी पड़ती है गाइज, वहाँ पर जिसकी हाइट होती है 3 फीट के आसपास, यानी कि आपकी 1.15 मीटर, यानी कि 75 सेंटीमीटर के आसपास उसकी हाइट होगी गाइज। अपने हिसाब से लिख सकते हो आप। तो यहाँ पर आप वो देख सकते हो, यहाँ पर डिडक्शन में विंडोज़ W1 W3 इसका जो भी डायमेंशन विंडोज शेड्यूल होगा वो आपको वो ड्राइंग्स में मिल जाएगा गाइस। इसकी क्वांटिटी आप स्क्वायर मीटर में ही मिलेगी प्लास्टर के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको एक साइट इंजीनियर को आनी चाहिए, जो कि इम्पोर्टेंट होती है हर एक वर्किंग में। ओके, यहाँ पर जो भी लेबर रेट का एनालिसिस है गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो हर एक वर्किंग के लिए वहाँ पर यूनिट और उसके साथ जो भी रेट्स है वो दिया है गाइस। ओके, और ये टोटल अमाउंट मिल जाएगा आपको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया तो। इसमें वर्किंग में देखा जाए तो फर्स्ट वर्क है सोलिंग, उसके बाद बैक फिलिंग विथ अवेलेबल मटेरियल, रबर पेविंग ब्लॉक के लिए जो भी मोल्डेड मटेरियल है वो, उसके बाद रबर रेट फॉर ब्रिक वर्क एंड प्लास्टर विथ बिल्टअप एरिया बेसिस। उसके बाद लेबर रेट फॉर फ्लोरिंग स्टोन वर्क ऑन बिल्टअप एरिया, फ्लोरिंग के लिए, स्टोन वर्क के लिए ये है गाइज। तो ये सारी वर्किंग गाइज, इसमें बहुत सारे टर्म्स है, किचन के लिए, वाटर प्रूफ वो प्लास्टर के लिए, सिरेमिक टाइल्स, स्कर्टिंग सब लिया है गाइज इसमें। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, जो भी लेबर रेट है उसका यूनिट है उसके बारे में हम आज डिटेल में देखने वाले हैं गाइज। फर्स्ट पॉइंट है सोलिंग के लिए अपना जो 12 पर स्क्वायर फीट रेट है। ओके, उसके बाद है गाइज बैक फिलिंग विथ अवेलेबल मटेरियल। आपको बैक फिलिंग करना है तो उसका रेट है 75 पर मीटर क्यूब के लिए 75 रुपीज़। उसके बाद है पेविंग ब्लॉक के लिए आपका रबर मैसनरी हो तो 12 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के लिए। अगर आपका जो भी रेट एनालिसिस है गाइज, ये उसके ऊपर आपको एस्टिमेशन पूरा निकालना आना चाहिए गाइज, एक साइट इंजीनियर को, एक एस्टिमेशन और बिलिंग इंजीनियर को। ओके, ये रेट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले आपके साइट के लिए और आपके नॉलेज के लिए।
ये जो रेट्स है गाइज, लेबर के रेट्स, ये अपने अपने एरिया में चेंजेस होते हैं गाइज। यहाँ पर आप महाराष्ट्र में देखो तो ये रेट ये महाराष्ट्र स्टेट में एमएच में। ओके, कुछ एरिया वाइज आप अगर गांव में रहते हो तो वहाँ पर कम ज़्यादा रेट होगी। सोलिंग के लिए, एक्सकवेशन, बैक फिलिंग, स्कर्टिंग, टाइल्स, फ्लोरिंग के लिए अलग अलग रेट्स अलग अलग एरिया में डिपेंड्स ऑन एरिया गाइज, अलग अलग रेट रहेंगे आपके लिए। ओके, तो आपने यहाँ पर जो भी रेट है वहाँ पर आप देख सकते हो। ज़्यादातर फ़र्क नहीं, बस 5-6 रुपये, 2-3 रुपये का फ़र्क होगा, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होगा उसमें। यूनिट तो आपको सेम ही मिलेगी हर जगह। ओके, मगर जीएसटी कहीं पर होगा कहीं पर नहीं होगा। मैंने कहा लमसम आपने एकदम कॉन्टैक्ट दिया तो वहाँ पर जीएसटी नहीं लगेगा आपको। तो लेबर रेट में हम उसके बाद देखेंगे गैस, ब्रिक वर्क और प्लास्टर के लिए, बिल्टअप एरिया के लिए जो रेट है 60 to 75, यानी कि अपना जो भी प्लास्टर वर्क है और ब्रिक वर्क है मिक्सिंग पूरा, उसका लेबर रेट है पर स्क्वायर फीट के लिए अपना 75 to 65। उसके बाद वाटर प्रूफिंग के लिए, ये फ्लोरिंग एंड टोन वर्क के लिए अपना 35 to 45। ओके, जो भी हमारा स्टोन वर्क है उसके लिए कम रेट है एज पर ब्रिक वर्क। ओके, और फ्लोरिंग के लिए भी। उसके बाद वाटर प्रूफिंग के लिए अलग रेट है गाइज, यहाँ पर नहीं दिया मगर वहाँ पर हो सकता है 30 to 35 के बीच होगा वाटर प्रूफिंग के लिए, जो कि नॉर्मल रहता है गाइज। उसके बाद आरसीसी लेबर फॉर एमएस फ्लैट 120 to 145 का रेट है पर स्क्वायर फीट से हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें आपको एज ए साइट इंजीनियर आने चाहिए गाइज। ये आप देख रहे हो लेबर रेट और उसके जो भी ये जो भी रेट देख रहे हो गाइज, ये लोकली अभी 221 है, 2021 के हिसाब से रेट है गाइज, जनवरी 2021। ओके, तो ये सारे रेट आपको इस ईयर में मिलेंगे। अगले ईयर में चेंजेस होगी इसके कॉस्ट शीट में। तो ये सारी चीज़ें एक साइट इंजीनियर को पता होनी चाहिए। अभी रेट क्या है, एक्सकेवेशन का रेट क्या है पर क्यूबिक मीटर में। उसके बाद जो भी बैक फिलिंग है उसका रेट क्या है, बीबीएम, प्लास्टर, फ्लोरिंग, पेंटिंग, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल, ये सब का मटेरियल का और उसका लेबर का रेट है वो आपको पता होना चाहिए गाइस एक साइट इंजीनियर को। अगर आपका फ्रीलांसिंग वर्क भी करते हो तो आपको ये चीज़ें तो आपको पता ही होगी गाइस, अगर आपका खुद का बिजनेस हो, फ्रीलांसिंग में वर्क करते हो आप तो। उसके बाद है गाइस हमारा जो भी एक्सकेवेशन इन सॉफ्ट सॉइल, अगर सॉफ्ट सॉइल का एक्सकेवेशन तो आपको लगेगा गाइस 70 पर क्यूबिक मीटर में। उसके बाद एक्सकेवेशन हार्ड मुरम होगा, हार्ड रॉकी टाइप सॉइल होगा तो आपका 160 पर क्यूबिक मीटर में। उसके बाद है बैक फिलिंग, उसका रेट है गाइस 70 रुपीज़ पर क्यूबिक मीटर में। उसके बाद एंटी टर्माइट प्रोसेस करते हैं हमारे, हम जब एक्सकेवेशन के बाद पीसीसी के पहले हम एंटी टर्माइट प्रोसेस करते हैं गाइस, उसका जो रेट है वो 60 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर में है गाइस। ओके, 1 मीटर बाय 1 मीटर के लिए आपको 1 मीटर बाय 1 मीटर के लिए आपको 60 रुपीज़ पर रेट देना होगा पर स्क्वायर मीटर में। तो ये तो हो गया एक्सकेवेशन, प्लास्टर, फ्लोरिंग, वाटर प्रूफिंग के लिए। उसके बाद है गाइस हमारा जिप्सम पैनिंग विद मटेरियल ऑन वॉल्स, जिप्सम पैनिंग विद मटेरियल्स ऑन सीलिंग। वॉल्स ऑन सीलिंग के लिए अलग अलग है, वॉल्स के लिए आपका कम लगेगा 150 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर, और सीलिंग के लिए अपना जिप्सम का पैनिंग है वो ज़्यादा लगेगा 130 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर में। उसके साथ साथ आपको जीएसटी इंक्लूडेड नहीं है, वो अलग से आपको पेड करना पड़ेगा गाइस। उसके पास एक बेस कोट विथ WP कंपाउंड, वाटर प्रूफिंग कंपाउंड, उसका रेट है 45 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के लिए। वाटर प्रूफिंग है वो आप स्क्वायर फीट में कैलकुलेट करते हैं, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। उसका ब्रिक बैट वाटर प्रूफिंग है, और ये एक बेस कोट विथ वाटर प्रूफिंग मटेरियल, जो भी केमिकल्स है वो आप यूज़ करेंगे ऊपर, और नीचे हम ब्रिक बैट यूज़ करेंगे। इसका अलग अलग रेट है, ये 45 और 60 पर स्क्वायर फीट। उसके बाद है इसमें किचन प्लेटफॉर्म, एक किचन प्लेटफॉर्म में हमारे जो भी 1 BHK 2 BHK उसमें जो भी किचन रहता है फ्लैट्स में, उसका रेट है रनिंग फीट में 550 रुपीज़ पर स्क्वायर रनिंग फीट में। अगर आपका किचन वोटा जो है एल शेप में हो, वहाँ पर 5 फीट और यहाँ पर 4 फीट,
तो आपको 5 × 4 9 फीट, यानी कि अप्रोक्स में 10 फीट के आसपास उसका जो रेट होगा 5500 रुपीज़, यानी कि 5500 रुपीज़ आपको 10 फीट के रनिंग फीट के लिए देने पड़ेंगे आपको। तो ये कई टाइम आपको लमसम अमाउंट देना पड़ेगा 5000 रुपीज़ किचन वाटर के लिए। अगर आपका छोटा 1000-2000 स्क्वायर फुट का 2 BHK का फ्लैट का काम हो तो आपको लमसम अमाउंट में भी वो मिलेगा वर्किंग में। यहाँ पर रनिंग फीट है 500 to 550 रनिंग फीट। ये सारा रेट है गाइस, लेबर का रेट है, इसमें मटेरियल का रेट इंक्लूडेड नहीं है। बस आपको लेबर की जो लेबर की फ़ीस है वो आपको देनी पड़ेगी। ओके, किचन यहाँ पर देख सकते हो आप, किचन प्लेटफॉर्म के लिए 550 पर रनिंग फीट लेबर फीस है वो, और लेबर चार्जेस लेंगे उसमें वो वर्किंग करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आज साइट इंजीनियर आपको पता होनी चाहिए। एक साइट इंजीनियर, सिविल इंजीनियर को ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ओके, जो कि इम्पोर्टेंट होती है हर एक इंजीनियर के लिए, हर एक फ्रीलांसिंग वर्क के लिए, हर एक अपना होम का वर्क करने के लिए। अगर आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है गाइस। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है गाइस, सीमेंट वॉल घोटाई। इसका जो रेट है 15 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। ओके, उसके बाद है वाटर प्रूफिंग प्लास्टर। वाटर प्रूफ प्लास्टर का रेट 18 to 20 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट है, अगर आपको वाटर प्रूफ प्लास्टर करना हो तो। उसके बाद इस यहाँ बाद जो टाइल्स होती है हमारी बड़ी वाली वाटर प्रूफिंग, उसका रेट है 12 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। उसके बाद विट्रीफाइड और सिरेमिक फ्लोरिंग का रेट है गाइज 18 to 20 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। अगर आपको फ्लोरिंग का एरिया आपको 10x10 का हॉल है अपना, बेडरूम है 10x10 का, तो आपको 100 स्क्वायर फीट में आपको 18 to 20 रुपीज़, यानी कि 20 × 100 यानी कि 2000 रुपीज़ आपको वह एक बेडरूम के लिए लगेगा रेट। लेबर का रेट है जो एक बेडरूम के लिए 2000 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे फ्लोरिंग वर्क के लिए। उसके बाद है गाइस हमारी जो भी रबर मोल्डेड टाइल्स, जो भी मोल्डेड टाइल्स है उसका रेट है यहाँ पर देख सकते हो आप 12 रुपीज़। ओके, उसके बाद एक कोटा ट्रेड इराइज़र और टाइल्स के लिए हमारा जो भी हमारा टेप्स है उसके लिए रेट है गाइस। यहाँ पर थ्रेड और राइज़र के लिए 50 और थ्रेड के लिए 65 है गाइस रनिंग फीट में। जो भी हमारा स्टेप्स होते हैं स्टेयरकेस में, उसके रनिंग फीट में आपको जो भी ग्रेनाइट मटेरियल है या फिर जो भी आपका मटेरियल है उसको कटिंग करना पड़ता है, उसका रेट है गाइस 65 to 50 रनिंग फीट। यानी कि अपना जो स्टेप है स्टेयरकेस का जो भी हमारा मेजरमेंट आएगा उसके ऊपर वो रनिंग फीट में आपको कैलकुलेट किया जाएगा वो रेट 60 to 65। उसके बाद है गाइज हमारा स्कर्टिंग, जो भी हम वॉल्स के कॉर्नर्स में जो भी स्कर्टिंग करते हैं यहाँ उसका रेट है गाइज 45 रुपीज़। यहाँ पर ग्रेनाइट करते स्कर्टिंग, यहाँ पर आपको जब आप अपने स्टेयरकेस डिज़ाइन करेंगे तब आपको यहाँ पर बीच में स्कर्टिंग देनी हो तो आप दे सकते हो यहाँ पर जो साइड में। ओके, तो इसका रेट है गाइज 45 रुपीज़ पर रनिंग फीट। एक कटिंग उसमें ही आ जाएगा कटिंग करने के लिए, उसमें भी बस आपको रनिंग फीट उसका जो भी रेट है वो देना पड़ेगा गाइज। उसके बाद एक कोटा फ्लोरिंग, उसका रेट है गाइज 40 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। फ्लोरिंग का रेट है गाइज 40 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि सिविल इंजीनियर को ये सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए गाइज, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद हमारा मेन जो पॉइंट है गाइज यहाँ पर मार्बल थ्रेड और मार्बल फ्लोरिंग का है। मार्बल फ्लोरिंग, मार्बल स्कर्टिंग, जो भी मार्बल की हमारी चीज़ें स्टेप बना रहे हो आप मार्बल की तो आपको 65, 50, 35, 30 ये रेट से गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो। थ्रेड के लिए रेट है 65, राइज़र के लिए 50। उसके बाद फ्लोरिंग के लिए हमारा 35 मार्बल की। अगर फ्लोरिंग आप लगाना चाहते हो तो, अगर आप स्कर्टिंग मार्बल की यूज़ करना चाहते हो तो 30 रुपीज़ रेट है पर रनिंग फीट और पर स्क्वायर फीट में। फ्लोरिंग का हमारा
पर स्क्वायर फीट है। उसके बाद हमारा थ्रेड राइज़र और स्कर्टिंग के लिए हमारा रनिंग फीट है गाइज। ओके, आपको यूनिट तो पता होने चाहिए, हर एक चीज़ की यूनिट आपको इम्पोर्टेंट है एक सिविल इंजीनियर के लिए। उसके बाद है गाइज हमारा विट्रीफाइड स्कर्टिंग एंड सिरेमिक स्कर्टिंग। उसका रेट है गाइज सिरेमिक और सेम ही है, 70 रुपीज़ रनिंग फीट होगा वो। स्कर्टिंग यानी कि आपको पता हुई कौन सी चीज़ आपको डिस्कस करने वाले। डैडो फिक्सिंग यानी कि आपके बाथरूम के जो टाइल्स है गाइज, उसको हम डैडो बोलते हैं। इसकी जो भी 18 to 20 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट रेट है उसका, प्लस 18% GST आपको अलग से देना पड़ेगा। उसके बाद टॉयलेट डोर फ्रेम है गाइज, उसको अगर फिक्सिंग करना हो तो आपको रेट देना पड़ेगा 60 to 80 रनिंग मीटर के हिसाब से। अगर आपको डोर फ्रेम करनी है टॉयलेट के लिए तो आपको ये रेट देना पड़ेगा 60 to 80 रुपीज़ पर रनिंग मीटर के हिसाब से। उसके बाद है गाइज विंडो सील, उम्ब्रा पट्टी, किचन प्लेटफॉर्म। विंडो सील यानी कि अपना जो सिल्ले वाली उसका जो भी आपको उसको मार्बल या अक्रिलिक ग्रेनाइट लगाना होगा तो आपको 50 रुपीज़ पर रनिंग फीट आपको उसका चार्जेस लगेगा गाइज। जो भी आपकी सिल्ले वाली लिंटेल और आपको अगर विंडोज़ के लिए आपको अगर बॉक्स बनाना है, विंडोज़ के लिए डिज़ाइन बॉक्स, तो आपको ये रेट 50 to 60 रुपीज़ आपको रेट देना पड़ेगा पर रनिंग फीट के लिए। एक फीट के लिए आपको 50 रुपीज़ देना पड़ेगा आपको। तो रनिंग फीट में वो कैलकुलेट होगा, वो आपका विंडोज़ का 4 साइड कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद जो भी हमारा 3 फीट बाय 3 फीट का विंडो है, 6 फीट बाय 6 फीट का, तो पूरा एरिया कैलकुलेट करके हम रनिंग मीटर में लेके 50 to 60 रुपीज़ का राइट रनिंग मीटर में, रनिंग फीट में या रनिंग मीटर में होता है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है गाइज रेनफोर्समेंट, कटिंग एंड बाइंडिंग। जो भी हमारा रेनफोर्समेंट है बार बेंडिंग शेड्यूल में, स्लैब के लिए, बीम्स के लिए, कॉलम्स के लिए, उसका जो भी लेबर का रेट है गाइज वो केजीज़ में रहता है, 10 to 15 केजीज़ पर लेबर के हिसाब से। अगर आपका 1 टन केजी 1000 किलो अपना स्टील है तो आपको देना पड़ेगा इंटू 1000 रुपीज़ हर एक लेबर के लिए। ओके, 1 टन स्टील के लिए। ये स्टील क्वांटिटी है गाइज, बाइंडिंग, रेनफोर्समेंट, कटिंग, इसका अलग रेट रहता है गाइज। इसका केजीज़ में रेट रहेगा पर स्टील रिक्वायरमेंट। ओके, जो भी 10 to 15 रुपीज़ पर केजी वो रेट लगने वाला है गाइज। उसके बाद हम ये सारी चीज़ें देखेंगे गाइज 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप, उसका यूनिट और उसका जो भी रनिंग रेट से वो आज हम डिस्कस करने हैं। तो फ्रेंड्स उसके बाद है हमारा केमिकल वाटर प्रूफिंग करना हो तो आपको 30 to 35 रुपीज़ पर रनिंग स्क्वायर फीट आपको रेट देना पड़ेगा लेबर के लिए। उसके बाद है पुट्टी यानी कि अपना पेंटिंग वर्क में आता है वो, उसका रेट है 3 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट, यानी कि 3 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। वाल का जो भी आपका 1 ब्रास यानी कि 100 स्क्वायर फीट का काम हो तो आपको 30 रुपीज़ चार्जेस लगेगा उसका। ओके, 100 स्क्वायर फीट के लिए 30 रुपीज़ चार्जेस देना पड़ेगा आपको। उसके बाद है जिप्सम फॉल्स सीलिंग, उसका रेट है गाइस 70 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के लिए। आपको अगर फॉल्स सीलिंग का वर्क करना हो जिप्सम में तो आपको 70 रुपीज़ चार्जेस लगेगा लेबर के लिए। उसके आसपास होगा अपने एरिया में, आप चेक कर सकते हो। आपको एक साइट इंजीनियर ये तो वर्किंग पता होना चाहिए, उसके बाद उसका यूनिट पता होना चाहिए। अगर आपको ये दोनों चीज़ें पता होती है, मालूम होती है, एज बाय एक्सपीरियंस ये चीज़ें आपको आती है गाइज, आ जाएगी इस चीज़ें आपको। एक वर्किंग तो उसका जो भी यूनिट है ये मेन 2 मेजर फैक्ट है गाइज। बाकी रेट तो आप अपने एरिया में निकाल सकते हो इजीली। ओके, वो तो बाय एक्सपीरियंस आपको रेट भी पता हो जाएंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको साइट इंजीनियर, एक बिल्डिंग इंजीनियर, एक एस्टिमेशन इंजीनियर को पता होना चाहिए गाइज। अगर एक एक्सेल शीट आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में अपना मेल आईडी देना गाइज, मैं आपको ईमेल कर दूंगा अपना ये एक्सेल शीट। अगर आप चाहे तो अपने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना मेल आईडी कमेंट करना। उसके बाद है गाइज हमारा IPS फ्लोरिंग, उसका अगर 50 mm थिकनेस है 2 इंचेस का तो उसका रेट है गाइज 15 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के लिए। अगर अपना 1000 फीट का अपना
टेरेस होता हो वहाँ पर आपको IPS करना है तो आपको 15,000 यानी कि 15,000 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा उसको। तो ये सारी 15,000 रुपीज़ आपको एक IPS में फ्लोरिंग के लिए लगेगी गाइज। IPS फ्लोरिंग, IPS टेरेस पे करना हो आपको, IPS कहाँ पर भी करना हो तो आपको रेट है 15 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के लिए। उसके बाद GST आपको अलग से देना पड़ेगा गाइज। कहीं पर आपको लमसम अमाउंट में आपने कॉन्ट्रैक्ट किया उसके साथ तो आपको GST नहीं लगेगा उसके ऊपर। जो भी आपके टर्म्स एंड कंडीशन एक बार देख लीजिए गाइज। उसके बाद है गाइज मार्बल स्कर्टिंग फिक्सिंग, इसका रेट है 30 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। जो भी मार्बल का स्कर्टिंग होता है अपना, उसके लिए जो भी 30 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट है। उसके साथ है कोटा फ्लोर फिक्सिंग एंड पॉलिशिंग के लिए आपने यहाँ पर 10 रुपीज़ बढ़ा दिए गाइज। ओके, इसके पर स्क्वायर फीट रेट है 40 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट स्कर्टिंग और हमारा फ्लोरिंग के लिए। उसके बाद है हमारा चेक टाइल्स फ्लोरिंग के लिए हमारा रेट है 14 to 18 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट है गाइज। विट्रीफाइड टाइल्स फ्लोरिंग, इसका रेट है 18 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। तो ये सारे रेट्स आपको पता होने चाहिए आपके लिए। मैंने इसका प्रिंट निकाल के आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, इसलिए एक्सप्लेन करने में भी इजी होता है, इसलिए इसके लिए मैंने इसकी प्रिंट निकाली है गाइस। उसके बाद है हमारा गाइस जो भी ग्रीन मार्बल फिक्सिंग स्टेयरकेस, यानी कि आपने मार्बल के जो भी टाइप से, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार देख लीजिए गाइस। वहाँ पर हमने सब मटेरियल के बारे में डिस्कस किया है। ओके, आप चाहे तो उसे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। उसके जो भी एक ग्रीन मार्बल है गाइस, यहाँ पर इसका फिक्सिंग का रेट है 70 to 50 रुपीज़। ओके, 50 to 70 रुपीज़ पर रनिंग फीट और स्क्वायर फीट। अगर आपने रनिंग फीट में लिया तो इसका रेट है 70 रुपीज़ और स्क्वायर फीट में लिया तो इसका रेट है 50 रुपीज़। ये तो सेम ही है। ग्रीन मार्बल फिक्सिंग फॉर स्टेयरकेस आपको लेना है, स्क्वायर फीट में लेना हो तो आपको रेट लगेगा 50 रुपीज़, रनिंग फीट में लेना हो तो आपको लेबर का रेट लगेगा 70 रुपीज़। उसके बाद है गाइस हमारा जो भी टॉयलेट डोर फ्रेम ब्लैक ग्रेनाइट एंड ग्रीन मार्बल, उसका रेट है 65। उसका टॉयलेट डोर फ्रेम ग्रेनाइट एंड ग्रीन मार्बल, उसका रेट है 55। ये रनिंग फीट में गए दोनों चीज़ से। उसके बाद है गाइस लिफ्ट ग्रेनाइट फ्रेम, लिफ्ट के लिए जो भी ग्रेनाइट फ्रेम रही थे हमारे लिफ्ट के लिए, उसका जो भी रेट है गाइस वो 60 रुपीज़ फॉर रनिंग फीट है। उसके बाद है लिफ्ट क्लैडिंग इन टाइल्स, क्लैडिंग के लिए हमारा रेट है गाइस 30 रुपीज़। आपके एरिया में आप चेक कर सकते हो, इसी के आसपास होगा 30 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। तो ये सारे लेबर रेट से गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस। और नीचे टेलीग्राम और व्हाट्सएप की लिंक मैंने दी है, अगर आप चाहे तो उसे ज्वाइन कर लो। उसके बाद है गाइस हमारा विंडो सील विथ 75 mm वाइड, उसका रेट है यहाँ पर देख सकते हो आप 45 रुपीज़ पर रनिंग फीट। ओके, उसके बाद है हमारा केमिकल कोट, बेस कोट, ब्रिक बैट, वाटर प्रूफिंग, उसका टॉयलेट के ऊपर है 1500 रुपीज़ एक टॉयलेट के लिए है गाइस। अगर आपको ब्रिक बैट वर्क, वाटर प्रूफिंग विथ केमिकल कोटिंग, बेस कोटिंग, ये प्लस ये पूरा कॉम्बिनेशन है, केमिकल क्लोट विथ बेस कोटिंग, उसके बाद ब्रिक बैट, वाटर प्रूफिंग। एक टॉयलेट के लिए आपका जो भी खर्चा है वो 1500 रुपये के आसपास आ जाएगा। अलग से आपको GST देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको एक साइट इंजीनियर आपको पता होनी चाहिए, जो कि इम्पोर्टेंट है एक साइट इंजीनियर के लिए। उसके बाद है गाइस ब्रिक बैट वाटर प्रूफिंग, उसका रेट है ब्रिक बैट आपके, आप अगर ब्रिक के जो भी आप बैट यानी कि जो भी कुछ कर से उससे इस्तेमाल करके आपको वाटर प्रूफिंग करके देंगे हो, उसका रेट है 20 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। ओके, और हमारा लास्टली है रबर मोल्टेड पेविंग ब्लॉक, उसका रेट है 12 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। तो आपको ये यूनिट्स तो पता होने चाहिए। उसके बाद जो भी मटेरियल है उसका जो भी रेट्स है, उसके बाद उसका क्वांटिटी,
ये आपको इजीली निकालना आना चाहिए गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होता है हर एक सिविल इंजीनियर के लाइफ में, वर्किंग में, उसके डे टू डे वर्किंग में। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए एक बिलिंग इंजीनियर को, एक एस्टिमेशन इंजीनियर को और एक सिविल इंजीनियर को। ये सारी चीज़ें बेसिक है गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट भी है आपके लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस, क्योंकि आने वाली वीडियोस बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं आपके लिए। और बहुत सारी वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में है, आप चाहे तो उसे देख सकते हो। बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएगी गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होती है एक सिविल इंजीनियर के लिए। अगर आपने हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दिए गए, अगर आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर हर एक जॉब के लिए जो भी अपडेट्स है, या फिर आपने जो भी स्टडी के लिए जो भी ई बुक्स चाहिए आपको, तो आप मुझे मेल कर सकते हो या फिर टेलीग्राम व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हो। आपको ई बुक्स और जो भी स्टडी मटेरियल वो आपको मिल जाएगा गाइज। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हेलो गाइज, वेलकम टू ट्रेडिंग माइंडसेट। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट चैनल फॉर स्टॉक मार्केट। अगर आप ट्रेडिंग में, शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हो, अगर आपको शेयर मार्केट में बारे में कुछ भी जानना हो, तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है गाइज। अगर आप अपना शेयर मार्केट में अपना सेकेंडरी इनकम सोर्स बनाना चाहते हो शेयर मार्केट को, तो आप हमारा चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, इस ट्रेडिंग माइंडसेट। अगर अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया, तो हमारे लिंक से आप वो डीमैट अकाउंट फ्रीली ओपन कर सकते हो गाइस, जिसका कोई भी चार्जेस आपको नहीं लगेंगे और लाइफ टाइम के लिए आपको वो फ्री में मिलेगा गाइस। चाहे तो आप एंजल ब्रोकिंग का कर लो, या फिर जीरोदा, या फिर अपस्टॉक का कर लो। तीनों ही बेस्ट ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है गाइस। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उस लिंक से आपने अकाउंट ओपन किया तो आपको हमारा वीआईपी मेंबरशिप मिलेगा ग्रुप का, ट्रेडिंग माइंडसेट के लिए। बस आपको उसका स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप पे डालना होगा। मैं आपको वीआईपी मेंबरशिप में, ग्रुप में आपको ज्वाइन कर लूँगा गाइज। थैंक यू, ज्वाइन करो हमारे चैनल को, ट्रेडिंग माइंडसेट। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो ये जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है गाइज, अगर आपने हमारे वीडियोस नहीं देखे पहले, तो प्लीज़ देख लीजिए गाइज। वहाँ पर हमने हर एक ड्राइंग के बारे में डिस्कस किया, आरसीसी डिज़ाइन के बारे में, आरसीसी डिज़ाइन के हर एक कंसेप्ट के बारे में, डिज़ाइन के बारे में हमने वहाँ पर डिस्कस किया है। हर एक कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। उसमें लैपिंग है, उसमें जो भी आरसीसी वर्किंग है, उसके बाद जो भी बार बेंडिंग शेड्यूल है, वो हमने निकाल के दिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा। इस AutoCAD की सीरीज़ बनाई है मैंने, वहाँ पर बेसिक टू एडवांस लेवल को आप तो सीखने को मिलेगा इस AutoCAD का ट्यूटोरियल में। ओके, तो ये सारी चीज़ें एक साइट इंजीनियर को आनी चाहिए। इस साइट इंजीनियर को ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आरसीसी डिज़ाइन के जो भी कंसेप्ट है, उसके जो भी नॉर्म्स एंड कंडीशंस है, वो आपको मालूम होने चाहिए। उसके बाद हमने पहले वीडियोस में दिखाया है गाइस इलेक्ट्रिकल के बारे में, इलेक्ट्रिकल के वर्किंग जो भी होती है, उसके जो भी साइट पे हम इलेक्ट्रिकल मटेरियल कौन से यूज़ करते हैं, उसके जो भी पॉइंट्स होते हैं, वो हमने क्वांटिटी उसकी निकाल ली है गाइस। ओके, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग मटेरियल की जो भी क्वांटिटी है, उसके जो भी मटेरियल है, रेट से, उसका रेट एनालिसिस हमने किया है गाइस। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार देख लीजिए गाइस। बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पर सीखने को मिलेगी। इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग वर्क, इलेक्ट्रिकल की AutoCAD ड्राइंग चाहिए तो मुझे मेल करना गाइस, मैं आपको मेल कर दूँगा .dwg फाइल में। ओके, तो आपको हर एक ड्राइंग फाइल चाहिए तो मुझे आपने टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, या फिर नीचे अपना मेल आईडी लिख सकते हो, कमेंट बॉक्स में मेल आईडी देना गाइस, मैं आपको मेल कर दूँगा ड्राइंग फाइल। उसके बाद आपको हर एक चीज़ आनी चाहिए गाइस, जो कि आपको जो भी बार बेंडिंग, स्लैब, कॉलम और फुटिंग, कॉलम, बीम्स,
हर एक फ्लोर का जो भी फ्लोर प्लान है उसको रीड करना आना चाहिए। वर्किंग ड्राइंग्स आपको पता होने चाहिए गाइज, उसकी वर्किंग जो भी होती है, मटेरियल्स कैसा होता है। उसके बाद उसका जो भी फाउंडेशन है, फुटिंग के डिज़ाइन मालूम चाहिए। कॉलम रिडक्शन प्लान है, कॉलम का शेड्यूल आपको पता होना चाहिए। उसमें जो भी लैपिंग हो वहाँ पर कहाँ पर होती है, बीम की लैपिंग कहाँ पर होती है, ओके। उसके स्टीयर्स की स्पेसिंग कहाँ पर हम दे सकते हो, ओके। ये सारी चीज़ें एक साइट इंजीनियर को पता होनी चाहिए, जो कि हमने पहले वीडियोस में प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। हर एक चीज़ हमने डिस्कस की है वहाँ पर, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिल जाएगी गाइज। मैं आपको गारंटी देता हूँ गाइज, 100%। आपने अगर हमारे वीडियोस देखे तो 100% गारंटी है गाइज, जो कि आप हम G+2 स्टोरी बिल्डिंग इजीली डिज़ाइन कर पाओगे गाइज, ओके। G+2 स्टोरी बिल्डिंग इंडिपेंडेंटली। तो अगर आपको G+2 स्टोरी बिल्डिंग इंडिपेंडेंटली डिज़ाइन करनी हो तो आप हमारे वीडियोस देख सकते हो गाइज। यहाँ पर हमने हर एक चीज़ डिस्कस की, RCC के बारे में, फाउंडेशन शेड्यूल, फुटिंग शेड्यूल, AutoCAD ट्यूटोरियल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, पेंटिंग के रेट्स, प्लास्टर, ब्रिक वर्क, स्टोन मैसनरी, हर एक कंसेप्ट के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया है गाइज। आप इंडिपेंडेंटली अपना घर डिज़ाइन कर सकते हो, अपना फ्रीलांसिंग वर्क कर सकते हो। हर एक रेट्स भी हमने आज डिस्कस किए इस वीडियो में। स्ट्रक्चरर के जो भी कंसेप्ट है आज हमने डिस्कस किए, स्ट्रक्चर डिज़ाइनर, आर्किटेक्चर के। चाहे तो आप हमारे पहले वीडियोस भी देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करो गाइज। और एक बार मेरी प्लेलिस्ट चेक करना गाइज, वहाँ पर हर एक चीज़ का फॉर्मेट, हर एक चीज़ का वीडियोस मिलेगा आपको, जो कि RCC डिज़ाइन हाई राइज बिल्डिंग के रिलेटेड होगा, जो कि एक साइट इंजीनियर के लिए, एक फ्रीलांसिंग इंजीनियर के लिए, एक एस्टिमेशन बिलिंग, एक सिविल इंजीनियर, साइट इंजीनियर के लिए इम्पोर्टेंट है गाइज। तो ये सारी टर्म्स कंडीशंस एक साइट इंजीनियर को, वर्किंग प्रोसेस, उसका जो भी यूनिट्स है, उसके जो भी कन्वर्जन फैक्टर है, वो आपको पता होने चाहिए गाइज। आप अपना घर खुद बना सकते हो गाइज। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। तो गाइज, मेरा एक कंस्ट्रक्शन फर्म भी है, ड्रीम होम्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। अगर आपको कोई 3D एलिवेशन चाहिए, 3D प्लान चाहिए, या फिर आपको बिल्डिंग का कोई भी RCC डिज़ाइन के रिलेटेड कोई भी वर्किंग चाहिए, एस्टिमेशन, प्लानिंग, शेड्यूलिंग, उसके बाद क्वांटिटी सर्वे का कोई भी वर्क हो, तो मुझे आप फ्रीली कॉल कर सकते हो गाइज। अगर आपको आर्किटेक्चर ड्राइंग चाहिए, प्लानिंग चाहिए, उसके बाद उसका जो कोई भी इंटीरियर वर्क हो आपके घर का या फिर आपके फ्रेंड्स का, तो मुझे फ्रीली आप कॉल कर सकते हो गाइज। अगर आपको कोई भी RCC के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो मुझे फ्रीली कॉल करना गाइज। आप चाहे तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और मेरी जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल है यहाँ पर दी है मैंने। थैंक यू।